बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वीडियो पैगामात, इंकशाफात और एतराफ़ात का मौसम है और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ हो रहा है। इस सब में ज़रताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और एक बहुत ही वोकल शख्सियत, और ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के मीडिया में भी बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान की आवाम में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती हैं, वोकल हैं, बहुत ज़्यादा खुल के बात करती हैं। ज़रताज गुल ने भी खामोशी तोड़ी है और इस वीडियो पैगामात के सीज़न में ज़रताज गुल जो है वो भी मंजर आम पर आई हैं और इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज वीडियो जो है वो ज़रताज गुल साहिबा ने जारी कर दी है। और एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि एक ऐसा बयान सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी और उनकी सियासत हिलकर रह जाएगी और इमरान खान साहब को इखलाकन उसके बाद पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। वो मामला क्या है, क्योंकि इंकशाफ बड़ा अहम है और एक बड़े अहम सोर्स से आ रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की रिहाई, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन और रीसेंट टाइम्स के अंदर जिन्होंने अदलिया के वक़ार की खातिर स्टैंड लिया, उन जज साहिबान में इनका शुमार होता है। इमरान खान की रिहाई के मामले में जस्टिस बाबर सत्तार की एंट्री, उस हवाले से अहम तरीन खबर जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो हैं, जिस तरह से हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिर करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। अब यहां पर पहले आपको कुछ अपडेट्स भी दे देते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रहनुमाओं हमाद अजहर, असलम इकबाल और हसन न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया है। अब हमाद अजहर और असलम इकबाल जो है वो मफरूर हैं, लेकिन हसन न्याजी का मामला जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। हसन न्याजी जो है उन्हें तहवील में लिए जाने के हवाले से बात सामने आई, उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से बात जो है वो सामने आई थी। रिसेंटली पाकिस्तान के 111 सीनियर साफियों ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खत भी लिखा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी बहुत ज्यादा अपने बेटे के लिए आवाज उठा रहे हैं। और हसन न्याजी साहब कहां पर हैं, किसकी तहवील में है, क्या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, क्या कुछ है, इस हवाले से किसी को एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हसन न्याजी इस वक्त यही इश्तिहारी करार दिए जाने से यूं लग रहा है कि किसी की तहवील में ऑफिशियली नहीं है। और इस वक्त लाहौर में कोर कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस की समाअत हुई, जिसके दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रहनुमाओं हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, हसन न्याजी, गुलाम अब्बास और अली अब्बास को इश्तिहारी करार दे दिया। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ घिराव से मुतल्लिक केस में 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। इन मुल्जिमान के खिलाफ इलाहाबाद कसूर में मुकदमा दर्ज है और इस तरह के बहुत से और केसेस भी, बहुत से और मामलात भी चल रहे हैं। और जारी बात है कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, वो आपके सामने है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब चूंकि कल साफियों को कह चुके हैं कि दिस वॉज माई लास्ट डे इन ऑफिस, वो हसन नवाज के ऑफिस में जो वो बैठ के मुलाकातें करते हैं और इसके बाद अब पाकिस्तान में मुलाकात होगी, तो इस हवाले से मैंने कुछ डिटेल्स हासिल की हैं। नवाज शरीफ साहब आ तो 21 को रहे हैं, लेकिन वो 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। और नून लीगी जराए ने यह बताया है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर की परवाज में सवार होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि शहबाज शरीफ यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। लेट्स सी क्या मामला होता है और किस तरह की सूरत हाल होती है, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, कानून इंसाफ अदल जो है क्या वो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए, या किस तरह से नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर कानून और आइन के अंदर लूप होल्स ढूंढकर नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जाता है या नहीं। ये बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब वीडियो और जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाले मामले पर भी आता हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त यह बताया जा रहा है और इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं कि सदाकत अब्बासी साहब का जो पुरस्कार इंटरव्यू है, उस हवाले से अब जो सहाफी हैं बहुत से, वो अब ये डायरेक्ट क्लेम्स कर रहे हैं कि सदाकत अब्बासी को डॉन न्यूज के स्टूडियोज में काले वीगो के अंदर लाया गया और स्टूडियो के अंदर भी सादा कपड़ों में मलबूस लोग थे जो इंटरव्यू के ऊपर असर डाल रहे थे। और इस सब के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि अब मामला यहां तक नहीं रुकेगा। उस्मान डार का मामला सिर्फ आगाज था। आगाज क्या था कि इस सब के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। इस सब की तैयारी जमान पार्क में हुई, लेकिन अब इस सब में एक नई
थ्योरी जो है वो मार्केट के अंदर लाई जाएगी कि 9 मई की असल जिम्मेदार इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं। अब बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिस शख्स का बयान आ रहा है वो चेयरमैन पीटीआई की जड़ों को हिला कर रख देगा, यानी इमरान खान साहब को वो हिला कर रख देगा। और इस सब के अंदर जो जावेद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अब जिस शख्स का बयान आ रहा है वो चेयरमैन पीटीआई की जड़ों को हिलाकर रखेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की निजी जिंदगी के अंदर एक तूफान खड़ा हो जाएगा, घर के मामलात सामने आएंगे। अब इसमें कौन हो सकता है? बहुत से लोग हसन नियाजी का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो घर के फर्द हैं, लेकिन इसमें खबर मानिका साहब भी हैं। जाहिर बात है, आपको पता है कि खबर मानिका जो है वो भी तहवील में है और खबर मानिका साहब के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मंजर आम पर आ चुकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज़ है, जो समझने वाला नुक्ता है नाज़रीन कराम, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से ये खुलकर अब जो जावेद चौधरी साहब हैं ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बेटे पर भी बात होगी, उनके शौहर पर भी बात होगी, उनका बेटा एडिक्ट है उस पर भी बात होगी। जावेद चौधरी साहब की बात को इग्नोर क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये भी मैं आपके सामने अर्ज अपनी रख देता हूं। अपना नुक्ता जो है वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। जावेद चौधरी साहब ने रियासत पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उन्हें उनकी सहाफत पर दाद देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऐसा ही होता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि अब स्टेट ने यह फैसला कर लिया है कि किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार करते हैं, अदालतों में पेश करते हैं, अदालतों से रिलीफ मिलना ही होता है, फिर रिलीफ नहीं देते, अदालतों के साथ महाजराई हो जाती है। आपको पता है कि किस तरह से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार ने टंग के रखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर पे तौहीन अदालत, और फिर डिप्टी कमिश्नर चला गया जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ डिवीजन बेंच में, वहां से कोई हासिल नहीं हुआ, फिर गैर मशरूत माफी मांगी, वो भी उड़ा के रख दी बाबर सत्तार साहब ने और कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जावेद चौधरी साहब ने दावा किया था कि रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इमरान रियाज फार्मूला अपनाओ, यानी कि इमरान रियाज को जिस तरह से गायब कर दिया गया था, लोगों को गायब किया जाए, उनके वीडियो मैसेजेस आए और उसके बाद उन्हें उस गायब के दौरान जो मर्जी किया जाए, उसके बाद उनके वीडियो मैसेजेस आए और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाए और इमरान खान साहब को इस तरह से कमजोर भी किया जाए, इमरान खान के खिलाफ गवाहियां भी ली जाए और आइन और कानून से मावराए अदालत इकदाम किए जाए। ये जावेद चौधरी साहब ने बात की। और उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरह से फिर उसी तरह के और उसी तर्ज पर जो कुछ हुआ वो भी पूरी कौम ने देखा और जाहिर बात है उस पर भी बहुत से कंसर्न्स हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि एक नया बयान आ रहा है जो इमरान खान साहब की निजी जिंदगी को हिलाकर रख देगा, बुशरा बीबी की निजी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। और बुशरा बीबी एक पर्दादार घरेलू खातून है, लेकिन जिस तरह से उन्हें डिस्कस किया जाता है, आप देखें कि गैर शरई निकाह वाला मामला ये इस कदर अजीबो गरीब सा मामला है कि उस पर हैरत होती है कि ये सब कुछ हमारे मुल्क में किस तरह से हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता आएगा। पाकिस्तान में सियासत में गैर सियासी खवातीन को भी नहीं बख्शा जाता। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि क्या सूरत हाल है। आप जरा ये जरताज गुल साहिबा जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पता है कि अब हमें उठा के हमसे पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स ली जा सकती हैं, क्या क्या मामलात किए जा सकते हैं। तो इसमें जो जरताज गुल साहिब हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने भी इस सब के अंदर अपनी जो बात है वो सामने रखी है। जरताज गुल साहिबा जो है उनका बयान भी मैं आपके सामने चलाता हूं, क्योंकि पीटीआई के रहनुमा लगातार अब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप जरा जरताज गुल साहिबा की गुफ्तगू सुने, फिर जस्टिस बाबर सत्तार की जो इमरान खान वाले मामले में एंट्री हुई है उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरताज गुल वजीर हल्फन अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर ये बयान दे रही हूँ कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, हिस्सा थी और इंशाल्लाह हिस्सा रहूंगी। और मेरा ये ईमान है कि जिस तरह खान साहब ने उम्मत मुस्लिमा का, जिस तरह कश्मीर का, फ़लस्तीन का और जैसे पाकिस्तान का और शान रसूल का मुकदमा उन्होंने दुनिया के सामने लड़ा है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मेरे सामने कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी से सुना है कि खान साहब ने कभी हमें कहा कि आप लोगों ने पुरतशद्दुद वाक़यात करने हैं या आप लोगों ने पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट करना है या आपने कहीं पर कौमी तंसीबात के ऊपर हमला करना है। खान साहब हमेशा पेट्रियोटिज्म का सबक देते हैं, हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर आपने लड़ना है। और बल्कि मैं कहती हूँ कि कभी कोई ऐसे अगर कभी किसी ने कोई एक्सट्रीम बात की कोशिश भी की तो खान साहब ने उनको स्नैप किया और कहा कि हमारी मजबूत फौज के बगैर हमारा मुल्क कुछ भी नहीं है, आप एज ए इंस्टीट्यूशन पाक फौज को मजबूत करें। तो मेरा ये ईमान है कि इमरान खान ही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मुल्क भी उतना जरूरी है, पाकिस्तान उतना जरूरी है, इमरान खान भी उतने जरूरी है, हमारी फौज भी उतनी ही जरूरी है। जब भी
آپ ہمارے اوپر ایسا وقت آیا، مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹس بڑی اہم ہیں۔ ایک جانب تو اب جو ایک راستہ چل پڑا تھا اور ایک طریقہ چل پڑا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کے ان سے سٹیٹمنٹس لینی ہے، اس کا راستہ بند ہو رہا ہے۔ جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے آن اوتھ یہ باتیں کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو فوج سے لڑوانے اور عمران خان کو اینٹی فوج ثابت کرنے کا جو ایک بارودی سرنگ بچھاتے ہیں عمران خان کے مخالفین، وہ جو ہے وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر وہ سرنگ کو بھی ناکارہ بنا رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی ایک روش چل پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی عمران خان کی متفرق درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، اب جو سزا ہے وہ معطل ہوئی تھی، فیصلہ معطل نہیں ہوا تھا۔ فیصلہ معطل نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فیصلہ معطل نہیں ہوا تو عمران خان کو الیکشن کمیشن نااہل تصور کرے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی۔ اس سب کے اندر کیس کی سماعت کے لیے تشکیل کردہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب دبنگ جسٹس بابر ستار جو ہے وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ ڈائری برانچ نے 3 اعتراضات جو ہے وہ عائد کر رکھے ہیں۔ ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے، پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں، سزا معطلی کی پہلی درخواست میں ریلیف مانگا نہیں گیا اب کیسے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر عمران خان نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے اور اپیل میں اسٹیٹ کو فریق بنانے کی استدعا کر رکھی ہے، اور اب اسی طرز کے اوپر یہ معاملہ آگے چلے گا، اور یہ صورتحال جو ہے دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب کی شمولیت سے اچھے کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔